बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे, कैसे बनेगा, ऑनलाइन कैसे बनेगा, ऑफलाइन कैसे बनेगा, सभी कुछ विस्तार से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा मान्य कागजातों में से एक कागजात जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जिसको बनवाने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा दुविधा, बहुत सारा प्रश्न और बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। और सोशल मीडिया में बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी कुछ कभी कभी देखने को भी मिलता है। खैर, आज हम जो आपको बताने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का जो तरीका, वो बहुत ही आसान तरीका है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको हर एक स्टेप, हर एक ज़रूरत में आवश्यकता पड़ेगा। चाहे आपको बच्चा का स्कूल में एडमिशन करवाना हो, नाम लिखवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, जहाँ तक कि आधार कार्ड बनवाना हो, अन्य सरकारी जितना भी कागजात बनवाना है, सभी कागजातों में सबसे पहला कागजात बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है। और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, बहुत आसान है। जन्म प्रमाण पत्र के बिना भारत का आइडेंटिफिकेशन आपका नहीं हो पाता है, क्योंकि बिना बर्थ सर्टिफिकेट का किसी भी तरह का कोई कागजात नहीं बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के सरकार के द्वारा नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, नया गाइडलाइन जारी की गई है। क्या कुछ अपडेट आया है भारत सरकार के द्वारा, पहले आपको हम बता दें। देखिए, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आज हम बर्थ सर्टिफिकेट के विषय में जो कुछ बताने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़रूरी जानकारी लेके आए हुए हैं। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट, जैसा कि हम बताएं, प्रत्येक काम में आपको काम आने वाला है। प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी हम बताएंगे। कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा ये बताएंगे, ऑनलाइन भी तरीका बताएंगे, ऑफलाइन भी तरीका बताएंगे, कौन कौन से उसमें आपको कागजात देने पड़ेंगे वो भी बताएंगे जी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। और एक ज़रूरी बात, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बिहार वाले के द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट लाया जाए आपके लिए सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंच जाए। अब आते हैं मुख्य खबर की तरफ। भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा गया है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, अब बिना दफ्तर जाए बनवाएं या नया जन्म प्रमाण पत्र, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक का सबसे पहला और सबसे जरूरी सरकारी दस्तावेजों में से एक है। हमने आपको जैसा कि बताया, बच्चों के जन्म के साथ ही यह दस्तावेज उसकी पहचान का आधार बन जाता है। लेकिन लंबे समय तक देश में यह देखने को मिला है कि कई अभिभावक समय पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं, जिसके कारण आगे चलकर बच्चों को स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी कामों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब सरकार ने इस समस्या को समझते हुए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है, जिससे यह प्रक्रिया पहले से काफ़ी सरल और पारदर्शी हो गया है। जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में कैसे बदला है? पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के चक्कर काटने पड़ते थे। लंबी कतारें, सीमित समय के बार बार दस्तावेजों की मांग आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती थी। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद अब यह काम कुछ ही मिनटों में घर बैठे पूरा किया जा सकता है। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आवेदन करके आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अपना जन्म प्रमाण पत्र अगर बनवाना चाहें तो आसानी से बनवा सकते हैं। अब देखिए,
समय की बचत और सुविधा दोनों चीज़ें हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ समय का बचत। अब आपको दफ्तर में लाइन लगने या बार बार छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी समय कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर कामकाजी अभिभावकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहतर साबित हुई है। पारदर्शिता और कम परेशानी। ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और ट्रैक करने योग्य है। आवेदन की स्थिति आप स्वयं पोर्टल पर देख सकते हैं, जिससे दलालों पर निर्भरता कम हुई है और दस्तावेज बनवाने में होने वाली अनावश्यक परेशानियां भी काफ़ी हद तक खत्म हुई है। देखिए, ये सरकार के द्वारा जो कहा गया है, सरकार के द्वारा जो अपडेट दिया गया है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, पहले वो आपको हम बता रहे हैं वीडियो में, इसीलिए कह रहे हैं कि बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा। प्रत्येक जानकारी आज का जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से कागजात लगेंगे, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहाँ आवेदन होगा, ऑनलाइन भी तरीका बताएंगे, ऑफलाइन भी तरीका बताएंगे। तो वीडियो बिना भगाए हुए देखिए, प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जन्म प्रमाण पत्र का महत्व इतना क्यों है ज़्यादा, ये भी आपके मन में प्रश्न चलता होगा कि जन्म प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र जहाँ देखो वहाँ चल रहा है, आखिर इसका महत्व क्यों बढ़ गया है, क्यों ज़्यादा जो है इसका ज़्यादा लोग बनवाने के लिए परेशान रह रहा है। तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र केवल यह एक कागज नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जीवन से जुड़ा अहम दस्तावेज है। यह जन्म से ही संबंधित जानकारी का पहला अधिकारी प्रमाण पत्र होता है, जिसे देश भर में नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। अब स्कूल में दाखिले के लिए भी जरूरी है जन्म प्रमाण पत्र। किसी भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कागजात होता है। इसी दस्तावेज के आधार पर बच्चे का उम्र की पुष्टि की जाती है। सरकारी योजना और सुविधाओं में उपयोग। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य लाभों के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। भविष्य में सभी दस्तावेजों के नींव आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। टीकाकरण रिकॉर्ड और अन्य सरकारी रजिस्टरों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए, देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के समय कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहद जरूरी है। जो हम आपको बता रहे हैं वो भारत सरकार के द्वारा जो नया 2026 में जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के, वो आपको हम बता रहे हैं। बिहार वाले के द्वारा जो भी खबर, जो भी सूचना लाई जाती है, जो भी जानकारी आपको दी जाती है, पूर्णतः अप्रूव्ड जानकारी रहता है और सरकार के दिशा निर्देश, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से आपको सारी जानकारी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप देखिए, आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या लगेगा। देखिए, अभिभावक का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बच्चे का अस्पताल से मिला डिस्चार्ज रिपोर्ट या जन्म से ही संबंधित प्रमाण, बच्चों और अभिभावक का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा 2-2, सक्रिय मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर ऑन हो, यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र। आवेदन पर प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज आपको बता दिए। अब देखिए, इसमें जो है आवेदन शुल्क और समय सीमा की जानकारी, आप कितना दिन में बनेगा, आप आवेदन कीजिएगा, उसके बाद कितना पैसा लगेगा, क्या शुल्क है, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। और प्रत्येक जानकारी जो है, जितना हम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रत्येक जानकारी बहुत अहम है। अगर आप भी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी जानना चाह रहे हैं तो इसीलिए हम कह रहे हैं वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए, क्योंकि प्रत्येक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक जानकारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है। यह शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बच्चे का जन्म कितने समय बाद हुआ है। आप जितना देर से जन्म प्रमाण पत्र बनाइएगा उतना ज़्यादा शुल्क जो है फाइन उसमें ऐड हो जाता है। यदि जन्म के 1 महीने के भीतर आवेदन किया जाता है तो शुल्क मात्र 10 रुपये होता है। यदि 6 महीने के बाद आवेदन करते हैं
तो शुल्क बढ़कर 30 रुपये हो जाता है। यदि 1 वर्ष या उससे अधिक समय के बाद आप आवेदन करते हैं तो 160 रुपये शुल्क देना पड़ सकता है। राज्य और स्थानीय निकाय के अनुसार शुल्क में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन के बारे में पहले आपको बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है, बस आपको सही चरणों का पालन करना होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। सबसे पहले अपने राज्य का आधिकारिक जन्म पंजीकरण पोर्टल पर जाएं। आमतौर पर यह सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS पोर्टल पर होता है। पोर्टल पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करें और यूजर आईडी व पासवर्ड बनाएं। यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन फॉर्म खोलें। फॉर्म में बच्चे का जन्म से जुड़ी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। मांगे गए दस्तावेज जैसे अस्पताल रिपोर्ट, अभिभावक का पहचान पत्र को स्कैन करें और अपलोड करें। ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क भुगतान करें। सभी जानकारी जांच करने के बाद आवेदन को सबमिट कर दें। आवेदन के बाद क्या करना होगा? आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज का सत्यापन किया जाता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में 8 से 10 दिन का समय लगता है। सत्यापन पूरा होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र या तो आपके पते पर डाक के जरिए भेज दिया जाता है या फिर आपके आपने जो वेबसाइट पर एप्लीकेशन किया था वहाँ भी आपका जन्म प्रमाण पत्र, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जन्म प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो बच्चों के जन्म की तारीख और माता पिता की जानकारी को प्रमाणित करता है। यह स्कूल एडमिशन, आधार, पासपोर्ट, सरकारी योजनाएं हर जगह जो है काम करता है। अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के जो दो तरीके हम आपको बताए थे, 2 तरीके देखिए क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहला सबसे आसान तरीका है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन से भी बना सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है ऑफलाइन भी आपको तरीका हम बताएंगे कैसे ऑफलाइन बनेगा, वो भी बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। आजकल बहुत सारा लोग क्या करता है कि फालतू में पैसा बर्बाद करेगा, दलाल को लोग पकड़ेगा, किसी को पकड़ेगा और जहाँ लगना है 50 रुपये वहाँ 500 रुपये दे करके और सोचा है कि मेरा हो जाए, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। और देखिए, जो सुविधाएँ सरकार के द्वारा बनाई गई है वो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, लेकिन लोग चाहता है कि जो है जानकारी के अभाव में दोगुना तिगुना चौगुना पैसा फेंक के आ जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आपका फालतू जो पैसा खर्च हो रहा है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में वो ना हो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं वो आप ही के लिए बैठे हुए हैं और उनके जिम्मे कुछ काम नहीं है। आप जाइएगा, आवेदन दीजिएगा सही तरीके से। अगर आप जायज आदमी हैं, लीगल हैं, तो फिर आपको फालतू पैसा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आवेदन शुल्क है मात्र उतना ही आपको देना है। आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है, 10, 20, 30 रुपया शुल्क है। तो काहे के लिए 500, 1000 रुपये फेंकिएगा, दलाल को पकड़िएगा, दलाल बोलेगा 1000 रुपये लेंगे, 500 रुपये लेंगे, आलतू फालतू, तो वो सब ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको सही जानकारी मिल सके। आप जो है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इसी तरह की अपडेट हम जो है अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन तरीका जो है, अगर आप बिहार के रहने वाले, प्रत्येक राज्य का अलग अलग पोर्टल है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र का प्रत्येक राज्य का अलग अलग पोर्टल है। जनरली भारत सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया पोर्टल है, आपको पहले बता दिए। अब जैसे आप बिहार के हैं, ठीक है, तो बिहार वालों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए मोबाइल या कंप्यूटर से CRSORGI ये लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं। लिंक खोलिएगा, सीधे वेबसाइट पर चले जाइएगा, तो हम लिंक नीचे भी दे रहे हैं, बता भी दे रहे हैं। देखिए, CRSORGI.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जा करके बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो हॉस्पिटल जो खुद एंट्री कर देता है, नहीं तो आप खुद कर लीजिएगा। घर पर जन्म हुआ है तो स्थानीय रजिस्ट्रार पंचायत, ठीक है, पंचायत द्वारा एंट्री होनी होती है। मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन आईडी लें, स्टेटस चेक करें। अप्रूव्ड होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट का PDF जो है 8 दिन के बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफलाइन क्या तरीका है? देखिए, नगर निगम अगर ऑफलाइन नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है,
तो आप जो है नगर निगम, ग्रामीण नगर निगम से बनवा सकते हैं। नगर निगम में जाइए, वहाँ एक फॉर्म मिलता है 5 रुपये का, वो फॉर्म लेके और अपना आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड जो है उसमें संलग्न कर दिए, 2 फोटो दे दिए बच्चे का, और जो है नगर निगम कार्यालय में जमा कर दीजिए। 8 दिन के अंदर में आपको, आप फिर जा करके बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ से ले लीजिए। कोई इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, 30 रुपये मात्र लगता है नगर निगम में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो देखिए, पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में बनता है, ठीक है। और जो है आप वहाँ जा करके एक एप्लीकेशन ले करके और वही आप जो है आधार कार्ड दोनों आदमी का लगा करके वहाँ जमा कर दीजिएगा। 8 दिन के अंदर मिल जाता है, आप जा करके ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो है देखिए, 21 दिन जो है लगता है ऐसे सरकारी समय के अनुसार से। सरकारी जो समय है वो लास्टली 21 दिन तक लग सकता है, तो उसमें परेशान नहीं होने का ज़रूरत है, ठीक है। और आवेदन ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बिल्कुल आसान है। 1 साल के बाद एसडीएम या डीएम की अनुमति, अगर बच्चा का जो है 1 साल पार कर गया है और किसी जो है आप 1 साल से, जैसे जन्म होने के 1 साल के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ा, शुरू में बनवाए नहीं, तो उसके लिए फिर आपको एसडीएम या डीएम का भी अनुमति की जरूरत पड़ सकता है। शुल्क देखिए 21 दिन के अंदर फ्री बनता है। अगर बच्चा का जन्म हुआ है और उसी समय आप जाकर के अगर आवेदन देते हैं तो फिर 1 रुपया नहीं लगता है, फ्री बनता है। देरी होने पर 20 से 50 रुपया स्थान पर निर्भर करता है। जन्म के समय ही बनवा ले, बाद में दिक्कत होती है, नाम गलत हो जाए तो करेक्शन का ऑप्शन होता है। एक बार बन गया तो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है एक बार बन जाने के बाद वो जो है लाइफ टाइम उसको आप ये कवर करवा करके रख दीजिएगा, जीवन भर काम करता है, उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसके अलावा भी अगर बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछिए। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। और हाँ, ज़रूरी चीज़, जो ऑनलाइन प्रक्रिया का जो लिंक है, बिहार के अगर आप रहने वाले हैं, बिहार से कहीं भी किसी भी जिला से देख रहे हैं, तो उसका ऑनलाइन का जो प्रक्रिया का जो लिंक है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। आप वहाँ से भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ जितना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।